तो हाय गाइस, क्या हाल चाल है यार। मैं आज निकला हुआ था अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने। वीएफएस लाहौर सेंटर मुझे जाना था और यहाँ पे अभी मैं ठोकर आया हुआ हूँ। मैंने सोचा यार साथ साथ एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को अपनी कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। मुझे आफ्टर 48 डेज़ अपनी जो है बीआरपी मेल आई है, ठीक है। और मेरी जो बायो थी वो 17 अगस्त को थी। 17 अगस्त से लेके प्रायोरिटी सर्विस थी मेरी। मुझे जो है बीआरपी आई 4 अक्टूबर को। तो इस दौरान जो भी मसले मसाइल एक एक वीज़ा फाइलर को आ सकते हैं, वो सारे मुझे फ़ेस करने पड़े। लाइक नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल भी आई 2 दफ़ा आई, और उसके बाद मुझे इंटरव्यू मेल भी आई। इंटरव्यू जो है मेरा पहला इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ, इंटरव्यूवर आया ही नहीं। उसके बाद मुझे दोबारा इंटरव्यू देना पड़ा और केस एस्केलेशन, ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ है। और मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगा अपनी, और मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊँगा जो कि मैंने की। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बताऊँ ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी वो मैंने प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई करना, ये मेरी मिस्टेक थी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी 2 अक्टूबर को, ठीक है। और वीज़ा फ़ाइल मैंने किया था 28 जुलाई को। अब 28 जुलाई को वीज़ा फ़ाइल मैंने कर दिया प्रायोरिटी पे। अब प्रायोरिटी का मतलब है 1 वीक में आपका वीज़ा आ जाना है। तो अब इस बात से जो है अपने जिन्होंने वीज़ा आपको इशू करना होता है उनको में भी शक जाता हो, जो मुझे लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सिर्फ, उनको ये शक जाता हो कि इसके जो फंड्स हैं बैंक में वो किसी और के हैं, लाइक इन्वेस्टर से लिए हुए हैं, जिस वजह से इसने प्रायोरिटी पे अप्लाई कर दिया है। हालांकि इसका जो है क्लासेस 2 अक्टूबर को स्टार्ट होनी है। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले प्रायोरिटी सर्विस जो है अप्लाई कर दिया था। तो एक तो ये वजह बनी जिस वजह से मुझे लगता है मुझे एनएसएफ मेल आई। दूसरी वजह जो बनी वो मैंने बैंक स्टेटमेंट जो थी अपनी, वो अपनी बायो से 1 दिन पहले की निकलवा के दे दी, 1-2 दिन पहले की। अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। अब मेरी जो मैंने वीज़ा फ़ाइल किया वो 28 जुलाई को किया। मेरी बायो थी 17 अगस्त को। तो मैंने जो है अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवा दी 15 अगस्त की, मतलब 15 अगस्त क्लोजिंग डेट थी। वो 14 जुलाई से लेके 15 अगस्त की। हालांकि मुझे सबमिट करवानी चाहिए थी जब मैंने वीज़ा फ़ाइल किया उस डेट की, या उससे पहले जो 28 डेज़ हैं या 30 डेज़ जो बनते हैं उस दौरान की मुझे सबमिट करवानी चाहिए थी। तो ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी। इसके बाद आ जाएँ आगे। अब उन्होंने जो है मुझे एनएसएफ भेज दिया। एनएसएफ के बाद 23 को मेरा बैंक वेरिफिकेशन हुई, ठीक है। अब ये भी बता देता हूँ कैसे होती है। बैंक वेरिफिकेशन होती है आपके हेड ऑफ़िस, जो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, हेड ऑफ़िस को मेल आती है यूकेवीआई की तरफ से। वो वहाँ से कंफर्मेशन मांगते हैं। तो जो हेड ऑफ़िस होता है वो आपकी ब्रांच में, जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ पे आपको वहाँ पे मेल आती है ब्रांच मैनेजर को। वहाँ से फिर ब्रांच मैनेजर जो है कंफर्मेशन देता है हेड ऑफ़िस को। फिर वहाँ से हेड ऑफ़िस जो है वो आगे यूकेवीआई को कंफर्म करते हैं कि इसका अकाउंट है, जो भी सीन है। तो ये ऐसे बैंक वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद अच्छा, अब मैंने उसके बाद क्या किया, 2-3 पेड इंक्वायरीज़ की, ठीक है। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, मुझे ये एनएसएफ आ गई, मुझे पता ही नहीं था ये एनएसएफ होता क्या है, जो भी सीन है। तो मुझे 3 पेड इंक्वायरीज़ के बाद मुझे पहले तो मुझे यही रिप्लाई आता रहा, योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग कंसिडर्ड एंड अवेटिंग अ डिसीजन, ठीक है, ये आता रहा। उसके बाद मुझे मेल आई 4 सितंबर को मेरा इंटरव्यू है, ठीक है। 6 सितंबर को इंटरव्यू है, मेल मुझे आई 4 सितंबर को। अब इशू, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, जिन लोगों को भी एनएसएफ आती है ना, वो कोशिश ये करो कि यार कोई पेड इंक्वायरी ना डालो, ठीक है। आपको जो है 10th वर्किंग डेज से 15 वर्किंग डेज़ के बीच बीच में ना आपको अपडेट आ जाएगी। ये लिख लो यार, 100% आ जाएगी। 100 नहीं तो चलो थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं, 99% आपको मेल आ जाएगी यूकेवीआई की तरफ से। कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी, या वो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, या वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। आपने पेड इंक्वायरी नहीं करनी। मैं 2 माह इस सारे प्रोसेस में जलील होता रहा हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ का पता। मैं तकरीबन 200 लोगों से बात की हुई होगी, बहुत सारी रिसर्च के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि यार आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो आपने पेड इंक्वायरी नहीं करनी। दूसरा, अच्छा मेरा अब जब 4 तारीख को मुझे मेल आ गई इंटरव्यू के बाद 6 तारीख को मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, 5 बजे शाम को था। अब मैं बैठा रहा हूँ इंटरव्यू ऑनलाइन होके, मगर कोई भी इंटरव्यू लेने नहीं आया। तकरीबन 2 घंटे मैं बैठा रहा हूँ, बीच में मैं ईमेल्स भी करता रहा हूँ जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करना था,
मगर मुझे वहाँ से मेल आती है अनफॉर्चुनेटली, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और आपको जो है आपकी जो प्रॉब्लम है वो आगे रेलिवेंट डिपार्टमेंट को भेज दी गई है, वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। ये मुझे मेल आई, मगर किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। 7 सितंबर को मैंने दोबारा से पेड इंक्वायरी की, और पेड इंक्वायरी करने के बाद अगले दिन मेरा केस एस्केलेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि मेरे 15 वर्किंग डेज़ पूरे हो चुके थे। इस वजह से 15 या 14 इतने ही हो गए थे, और इस वजह से मेरा जो है केस एस्केलेट हो गया था। अच्छा, केस एस्केलेशन मेरा हुआ 8 सितंबर को। उसके बाद मुझे 12 सितंबर को दोबारा से NSF मेल आ गई, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड के बाद अब लोग पता है क्या गलती करते हैं। मेरा एक दोस्त भी था, उसने गलती ये की, वो अपने ना 15 वर्किंग डेज़ पूरे नहीं होने दे रहा था। मतलब जब उसने बायो करवाई, उसने क्या किया, 9th डे पे अपना केस एस्केलेट करवा लिया। तो उस बेचारे को इंटरव्यू की मेल नहीं आई, मुझे आगे थी, बस मेरा एक बैड लक था, मैं मतलब कंडक्ट नहीं हो सका मेरा इंटरव्यू। मगर उसने दोबारा केस एस्केलेट हुआ उसका, और उसने उससे फिर रहा नहीं गया। उसके तकरीबन 9-10 वर्किंग डेज हुए थे, दोबारा उसने केस एस्केलेट करवा लिया। उसका अब कल जाके BRP आई है। खैर, तो अच्छा, मुझे अब आगे जी दोबारा से NSF मेल 12 सितंबर को। अब मैंने 14 सितंबर को दोबारा पेड इंक्वायरी की। मैंने उनको बताया कि मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये बाकी कुछ नहीं कर सकते। ये UKVI वाले हैं जहाँ पे पेड इंक्वायरी करते हो, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ केस एस्केलेट करते हैं आपका। तो इन्होंने मेरा केस एस्केलेट किया, मतलब जो ऑलरेडी किया हुआ था। इन्होंने मुझे कहा 15 वर्किंग डेज़ वेट करो। तब मैंने प्रॉमिस कर लिया था खुद से कि अब मैंने कोई पेड इंक्वायरी नहीं करनी। ये सिर्फ एज रिसेप्शन कह लो, जैसे आप जाते हो कोई इन्फॉर्मेशन इनसे लेनी हो ना, तो ये आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये कोई डिसीजन लेने में कुछ हेल्प नहीं कर सकते। ये सिर्फ केस आपका जो है आगे रेलिवेंट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। खैर, उसके बाद मुझे इंटरव्यू मेल आती है 23 तारीख को या 22 तारीख को मेल आती है, और इंटरव्यू कंडक्ट होता है 28 तारीख को। और इंटरव्यू बहुत सिंपल सा होता है, बस आपने कोशिश करनी होती है उसको इम्प्रेस करने की। मतलब जो इंटरव्यूअर है ना, उसको आपने इम्प्रेस करना है ऐसे, लाइक अच्छे से आप मतलब तैयार होके बैठो। इम्प्रेशन अच्छा आप उस पर छोड़ोगे ना, वो आपका जल्दी जल्दी इंटरव्यू ख़त्म कर देगा, उसको पता लग जाएगा भाई स्टूडेंट ही है। मेरा 20-22 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, और वही सिंपल जो सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो हर कोई शेयर कर रहा होता है यूट्यूब पे, इधर फेसबुक पे, वही क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर मुझे जो है BRP मेल आती है 4 तारीख को, और आज फिर मैं जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने। तो ये सिंपल सा है। मैं आपको बस एक ही टिप दूंगा भाई, पेड इंक्वायरीज़ ना करो। अगर NSF आ जाती है तो 15 वर्किंग डेज़ वेट कर लो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर देना।